सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा। आज उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अभिकथन। अबुझमाड़िया जनजाति को छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। कारण, यह जनजाति आज भी बाहरी दुनिया से कटी हुई है और अपनी पारंपरिक कृषि पद्धति पेदा पर निर्भर करती है। तो विकल्प है, तो सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो अबुझमाड़िया जनजाति को छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है क्योंकि यह जनजाति आज भी बाहरी दुनिया से कटी हुई है। ठीक है, तो इनकी जो दुर्गम भौगोलिक स्थिति और आदिम जीवन शैली ही इनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभिकथन। मुड़िया जनजाति में घोटुल संस्था का अत्यधिक सामाजिक महत्व है। कारण, घोटुल केवल युवा लड़के लड़कियों के मनोरंजन का केंद्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। आर सही है लेकिन ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या है? मुड़िया जनजाति में घोटुल का सामाजिक महत्व है लेकिन ये युवा लड़के लड़कियों को मनोरंजन का केंद्र नहीं है। यह शिक्षा सामाजिक केंद्र है जहां जीवन मूल्यों, सेवा भावना और संस्कृति का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अभिकथन। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विनिमय विवाह बुरावट की प्रथा प्रचलित है। कारण, यह प्रथा वधु मूल्य की अदायगी से बचने का एक सामाजिक तरीका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि गुरावट विवाह में दो परिवारों के बीच भाई बहन का आदान प्रदान होता है जिससे इनकी आर्थिक बोझ कम हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अभिकथन है बैगा जनजाति हल चलाना वर्जित मानती है। कारण, वे मानते हैं कि हल चलाने से धरती माता की छाती फट जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर विकल्प नंबर 1 है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि बैगा जनजाति क्या मानते हैं? स्वयं को धरती का पुत्र मानते हैं और प्रकृति के प्रति अत्यधिक सम्मान के कारण हल का प्रयोग नहीं करते, जिसके कारण वे बेवर या झूम खेती को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। किस जनजाति द्वारा गौर नृत्य किया जाता है? भुजिया, बैगा, मुरिया, गोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा मुरिया या माड़िया। ठीक है, तो मुरिया या माड़िया, जिसको दंडामी माड़िया भी बोलते हैं, इसकी ही एक उपशाखा है। तो उसके द्वारा ये बाइसन हार्स नृत्य किया जाता है और यह नृत्य गोंचा पर्व के दौरान किया जाता है जिसमें भैंस के सींग को लगाकर नृत्य करते हैं और इस नृत्य को वेरियल एल्मिन ने विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। कमार जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? अंगादेव, दुल्हादेव, खुड़िया रानी, कंचना धुरवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचना धुरवा। कंचना धुरवा। तो अंगादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो अंगादेव है वो मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवता है। दुल्हादेव गोड़ जनजाति के प्रमुख देवता हैं। खुड़िया रानी कोरवा जनजाति के प्रमुख देवता है और कंचना धुरवा कमार जनजाति के प्रमुख देवता है। ठीक है, तो कंचना धुरवा कौन होते हैं? ये कमारों के राजा होते हैं जिससे कमार जनजाति के लोग देव के रूप में पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वन लिनियर क्वेश्चन है ये। माड़िया पुरुषों द्वारा सिर पर धारण किए जाने वाले सींग वाले मुकुट को क्या कहते हैं? तो उत्तर है इसका कौड़ी युक्त या गौर मुकुट। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका।
मुरिया जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो मुरिया जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? धुमकुरिया, गितियोना, घासरवासा या घोटुल? तो मुरिया जनजाति के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घोटुल। ठीक है, धुमकुरिया किनका युवा गृह है? तो धुमकुरिया उराव जनजाति का युवा गृह है। गितियोना बिरहोर जनजाति का युवा गृह है। घसरवासा भारिया जनजाति का, और घोटुल है वो मुरिया जनजाति का। ठीक है, तो घोटुल इसके पहले ही देखे, तो घोटुल क्या है? इसका एक विशेष सामाजिक महत्व होता है। तो इसमें युवक जो घोटुल में जो युवक युवती आती है तो वहाँ के युवक को चेलिक बोलते हैं और युवतियों को मुटियारी कहा जाता है। और ये लोग घोटुल के जो अंदर तालुर मुरंते देव की पूजा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द मुरिया एंड देयर घोटुल पुस्तक के लेखक कौन है? AC राय, TB नायक, दयाशंकर नाग, वेरियर एल्विन? तो कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरियर एल्विन। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति ऐतिहासिक रूप से सैन्य सेवाओं, मराठा और काकती राजाओं के समय से जुड़ी थी? कौन सी जाति है? हल्बा जनजाति। हल्बा विद्रोह हुआ था ना बस्तर में, ठीक है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अजमेर सिंह थे। तो हल्बा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? उत्तर है इसका कृषि, विशेष रूप से पोहा चिवड़ा बनाना इनकी पहचान है। ठीक है, तो किस जनजाति के लोग मुख्य रूप से कबीर पंथ को मानते हैं? तो कबीर पंथ को कौन मानते हैं? कबीर पंथ के अनुयायी बोलते हैं ना, तो हल्बा जनजाति है इसका उत्तर। ठीक है, तो हल्बा इसको सामाजिक स्तर अन्य से ऊंचा माना जाता है। ठीक है, तो उराव जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? तो उराव जनजाति के युवा गृह को धुमकुरिया बोलते हैं। और जो धुमकुरिया के जो मुखिया होते हैं उनको ढागर महंतो कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, उराव जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रमुख पारंपरिक नृत्य कौन सा है? कौन सा है? तो उराव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। और यह कब किया जाता है? जब साल वृक्ष में फूल आता है तब उस समय इस नृत्य को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उराव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? लिंगोपेन, बुढ़ादेव, धर्मेश, हिमादेव? तो कौन है? धर्मेश, जिनको क्या मानते हैं ये लोग? सूर्यदेव के प्रतीक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभी कथन और कारण वाला फिर से आ गया। ठीक है, तो उराव जनजाति द्वारा सरहुल त्यौहार साल वृक्ष में फूल आने के समय मनाया जाता है। कारण, उराव जनजाति का मानना है कि उनके प्रमुख देवता धर्मेश का निवास साल वृक्ष में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? A और R दोनों सही हैं। R A की सही व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब जो उराव जनजाति सरहुल त्यौहार कब मनाते हैं? साल वृक्ष में फूल आने के समय मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये जो इनके प्रमुख देवता धर्मेश है उनका ऐसा मानना है कि साल वृक्ष में निवास करते हैं। ठीक है, 17वां है आपका अभी कथन है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में हल्बा जनजाति आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध और उन्नत मानी जाती है। कारण, हल्बा जनजाति के लोग मुख्य रूप से ओड़ा या स्थानांतरित खेती पर निर्भर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A सही है बट R गलत है। ठीक है, तो क्यों गलत है? क्योंकि हल्बा जनजाति स्थायी कृषि करती है, इसी कारण वे क्या है? आर्थिक रूप से मजबूत है। 18, माड़िया और दंडाबी माड़िया जनजाति द्वारा किए जाने वाला गौ नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। कारण, इस नृत्य में नर्तक जंगली भैंसे के सींगों से बना मुकुट पहनते हैं। तो इससे पहले एक और ऐसा क्वेश्चन देखें तो क्या होगा? ये दोनों सही हो जाएंगी। ठीक है, ए सही, A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है। ठीक है, 19, शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? तो किस जनजाति से संबंधित थे? बिंजवार जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बिंजवार जनजाति का प्रमुख चिन्ह क्या है? तो बिंजवार जनजाति का प्रमुख चिन्ह क्या है? तीर है। इनके विवाह में तीर विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है,
तो बिंजवारों की मूल भाषा क्या है? उत्तर है छत्तीसगढ़ी। ये अपनी संस्कृति में काफ़ी हद तक स्थानीय प्रभाव अपना चुके हैं। ठीक है, तो बाँस शिल्प में कौन सी जनजाति सर्वाधिक निपुण मानी जाती है? तो कौन सी जनजाति? बाँस शिल्प में कौन सी जनजाति सर्वाधिक निपुण मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमार जनजाति। ठीक है, तो किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित माना जाता है? किस जनजाति में? कमार जनजाति में। ठीक है, कमार जनजाति में ही घोड़े को छूना वर्जित मानते हैं। और ये लोग, इनका जो रसोई घर भी होता है उसको अगर कोई दूसरे जाति के लोग छू देते हैं तो उसको भी लोग उजाड़ देते हैं। ठीक है, 23वां प्रश्न है कमार जनजाति। कमार जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कुरहा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है लाल बंगला रसोई घर किस जनजाति की पहचान है? तो भुजिया जनजाति की। ये अपना रसोई घर को बहुत पवित्र मानते हैं और उसे लाल रंग से रंगते हैं। ठीक है, बीमारियों की इलाज तप्त लोहे से दागकर करने की परंपरा किस जनजाति में है? तो भुजिया जनजाति में। भुजिया जनजाति की दो मुख्य उपजातियाँ कौन सी है? तो उत्तर है इसका चौकुटिया भुजिया और चिंदा भुजिया। क्वेश्चन नंबर 27 है पांडव जनजाति स्वयं को किसका वंशज मानती है? तो किसका वंशज मानती है? पांडवों का। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में कौन सी जनजाति मानी जाती है? पांडव और बैगा। ठीक है, 29 है पांडव जनजाति के घर की बनावट और स्वच्छता किस पर आधारित होती है? उत्तर है ये अपने घरों को बहुत साफ सुथरा रखते हैं और मुख्य रूप से कृषि व वनोपज पर निर्भर है। 30वां प्रश्न है आपका अभिकथन बैगा जनजाति की महिलाएं माथे भावों के बीच वी आकार की गोदना गुदवाती है। कारण बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो धन्यवाद दोस्तों।